हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। बट मेन पॉइंट पर आने से पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक टेबल दिया हुआ है, ये एक्टिविटी हम करेंगे। इसमें x की वैल्यू दी हुई है 3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू दी हुई है एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। पहले ये सीखेंगे। सो कैसे स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 3। नाउ फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस, सेकेंड एंड थर्ड। इन फर्स्ट केस x की वैल्यू दी हुई है, सो हम पुट कर देंगे। मैं इधर करती हूँ, पुट करेंगे x इक्वल टू 3। अब ये x इक्वल टू 3 वैल्यू कहाँ पर पुट करेंगे, इस इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 में। तो x के प्लेस पर 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 3 दैट इज 0। y की वैल्यू आ गई 0। सो राइट हेयर 0। ओके, नाउ सेकेंड केस में y की वैल्यू दी हुई है। तो फर्स्ट केस, नाउ इन सेकेंड वी विल पुट y इक्वल्स टू 5 किस इक्वेशन में, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इसमें y की जगह हमने क्या पुट कर दिया 5। जब 5 को शिफ्ट करेंगे सो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 दैट इज -2। सो x की वैल्यू क्या आ गई -2। नाउ थर्ड केस, नाउ व्हाट इज द थर्ड केस। थर्ड केस में अगेन y की वैल्यू दी है तो पुट y इक्वल्स टू 3 किस में पुट करेंगे, इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। सो y के प्लेस पर हम 3 पुट करेंगे। सो ये x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 3 दैट इज 0। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट रो में क्या लिखा है, x कॉमा वाई, मतलब ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 कॉमा 0। तो इधर क्या आना चाहिए, फर्स्ट x -2 कॉमा 5। सिमिलरली थर्ड में क्या आना चाहिए 0 कॉमा 3। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी लेते हैं अभी। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, दिस इज द इक्वेशन। y की वैल्यू 0 दी है, x की निकालनी है फर्स्ट केस। सेकंड में x दिया है, y निकालेंगे। और थर्ड में दोनों दिए हैं, ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पुट करते हैं फर्स्ट केस। व्हाट इज फर्स्ट केस, y इक्वल्स टू 0। इधर पुट करेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो x कितना हो जाएगा 4 प्लस 0 दैट इज 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। सेकेंड वन, x के प्लेस पर अब हम पुट करेंगे -1। सो x के प्लेस पर -1 पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा -y। 4 -1 को शिफ्ट करेंगे तो +1 -y इक्वल्स टू 5। सो y की वैल्यू हो जाएगी -5। अब ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे 4 0। याद रखना है हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट, इधर x कोऑर्डिनेट कितना -1, y कोऑर्डिनेट -5 एंड हियर x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -4। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक में, जिसमें हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। स्टेप्स है जिसे मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी। तो जिसमें से पहला स्टेप है दैट वी हैव टू प्रिपेयर द टेबल। टेबल प्रिपेयर करना है ऐसा जिसमें एक वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को हम निकालेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में अब हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 6 और इसका टेबल तैयार करते हैं। तो x या y यहाँ पर हम किसी को भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बट कितनी करनी है 4। तो इस केस में मैं y को वैल्यू असाइन कर रही हूँ 1 2 3
4। मैंने y को वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं वैल्यू निकालूंगी किसकी, x की। तो जब यहाँ पर y की वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 6, सो y जब 1 होगा, y 1, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 6। तो x कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब जब हम y को क्या रखेंगे, 2, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 6। तो x क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 कितना, 4। सिमिलरली अब हम y की वैल्यू को क्या रख देंगे, 3 रखने पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 माइनस 3 दैट इज 3 एंड y की वैल्यू 4 पुट करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ओके, अब इनके ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहले x आता है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 4 2 3 3 2 4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, जिसमें हमें एक टेबल बनाना था। कितनी वैल्यूज़ लेनी थी, एटलीस्ट 4। अगर y की लेते हैं तो x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू लेंगे तो y की निकालेंगे। अब इसी तरह अब हम दूसरे का भी टेबल तैयार करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ड्रॉ x एक्सिस y एक्सिस ग्राफ पे बनाना है और इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो पहले अभी हमारा क्या बाकी है, सेकेंड का टेबल बनाना। अब हम सिमिलरली नेक्स्ट वाले इक्वेशन के लिए भी टेबल तैयार करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसमें भी हम एक वेरिएबल को वैल्यू देंगे, वो y को भी दे सकते हैं x को भी। तो हम y को वैल्यू देते हैं 1 2 3 4। y की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हम करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ निकालते हैं, व्हेन y इज 1 तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 4। तो x कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 दैट इज 5। ये 5 आ गया। ओके, नाउ व्हेन y इज 2 तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो 4 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, 6। सिमिलरली अब हम y के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 4। x कितना, माइनस 3 इधर शिफ्ट होकर प्लस 3 7। और जब हम y के प्लेस पर 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 4। 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, 5 1 6 2 7 3 8 4। ये जो हमने टेबल्स बनाए हैं दोनों इक्वेशन के, इनके कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो एक ग्राफ पेपर लेंगे जिसमें हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस लिखेंगे, वर्टिकल को y एक्सिस। जहाँ पर दोनों मीट करेंगे उसको O लिख देंगे, मतलब ओरिजिन। राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर। ये स्टूडेंट्स मोस्टली गलत लिखते हैं, 1 इधर है तो इधर -1 आएगा, 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन। ऐसे ऊपर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और नीचे नेगेटिव। अब 1 बाय 1 मैं पॉइंट्स को प्लॉट करूंगी। तो पहला पॉइंट है 5 1, x इज़ 5 y इज़ 1। तो ये पॉइंट और यहाँ साइड में लिख देना है कोऑर्डिनेट 5 1। सेकेंड पॉइंट है 4, x इज़ 4 y इज़ 2। सो दिस इज़ द पॉइंट। तो ये हो गया 4 2। थर्ड पॉइंट है 3 3, x इज़ 3 y is 3. So 3 3. Fourth one is x is 2 y is 4. So ये पॉइंट हो जाएगा 2 4। ये 4 पॉइंट्स जो हमने प्लॉट किए हैं, अब इसको हम स्केल की हेल्प से जॉइन करेंगे। और हमें एक बात ध्यान में रखनी है
कि यहाँ पर ये एक ही लाइन पर लाई करने चाहिए। तो जॉइन करेंगे लाइक दिस। लाइन जो हमने बनाई है दोनों साइड में एरोज आएंगी और यहाँ पर लाइन की इक्वेशन मेंशन करनी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। नाउ सिमिलरली सेकेंड वाला इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स निकाले वो भी प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट है 5,1, सेकेंड पॉइंट इज 6 एंड 2, x इज 6, y इज 2, तो 6, 2, third is 7 and y is 3, so 7, 3, and fourth point is x is 8 and y is 4। तो ये हो गए चारों पॉइंट्स। तो सिमिलरली अब हम चारों पॉइंट्स को भी क्या करेंगे, जॉइन करेंगे। जॉइन करते टाइम ये चारों पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन पर, दोनों साइड में एरोज और यहाँ पर लाइन की इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो नाउ यू कैन सी दैट ये जो दोनों लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 5 एंड हेयर y इज़ 1। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। ओके, अब हम लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पहले वाले से कैसे अलग है बहुत ही ध्यान से देखना। पहले वाली इक्वेशंस थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। मतलब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो x और y दोनों के कोफिशिएंट 1 1 या 1 माइनस 1 की टर्म्स में ही थे। तो किसी की भी वैल्यू हम पुट कर सकते थे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल सकते थे। लेकिन अगर तुम सेकेंड क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन नोट करोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ पर x का वेरिएबल 3 है और y का वेरिएबल 1। यहाँ पर भी वैसे तो हम वैल्यू किसी के भी पुट कर सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ऐसे केस में वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है। तो बेटर है कि जिसका कोफिशिएंट 1 है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो पुट किसकी करेंगे, x की। अब x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, तो 0 1 2 3। समझ में आया। ये मेन टेक्निकल पॉइंट है कि यहाँ पर x या y में से किसकी वैल्यू पुट करनी चाहिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, x या y में से किसी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। बट यहाँ पर जिसका कोफिशिएंट 1 होता है जनरली हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। मतलब पुट किसकी करेंगे, दूसरे की, जिसका कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसलिए हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 0 1 2 3। और अब हम y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट वन। क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 0। तो जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 3x है ना, माइनस वाई इक्वल्स टू 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। माइनस वाई इक्वल्स टू 2 मतलब y कितना, -2। ये माइनस साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, -2। नेक्स्ट आते हैं अब हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं इधर। तो जब x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब हम ये 3 को शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो माइनस वाई -1 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y भी कितना आ जाएगा, 1। अब मैं ये रब करके x के प्लेस पर क्या पुट करती हूँ, 2। तो जब हम x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2।
तो 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस वाई क्या हो जाएगा 2 माइनस 6, ये 6 इधर शिफ्ट होकर -6, तो माइनस वाई कितना -4, बिकॉज प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई कितना आएगा 4। अब हम नेक्स्ट वैल्यू एंड द लास्ट दैट इज x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे 3, तो 3 पुट करने पर कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस वाई क्या हो जाएगा 2 माइनस 9, और हमें पता है प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये आ गया 7। तो ऑर्डर्ड पेयर हमने निकाल लिए 0 -2 1, 1 2, 4 3, 7। सिमिलरली अब हम सेकेंड टेबल तैयार करेंगे एंड यू कैन सी दैट इन सेकेंड टेबल ऑल्सो एक वेरिएबल है x जिसका कोफिशिएंट 2 है और y वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट कितना है -1। तो यहाँ पर भी हमें किसकी वैल्यू पुट करना कन्वीनियंट रहेगा, इजी रहेगा, हमें x की वैल्यू पुट करनी चाहिए और जिसका कोफिशिएंट 1 या -1 होगा उसकी वैल्यू निकालनी चाहिए। तो x की जगह पुट कर देते हैं 0 1 2 3। ओके, अब y की वैल्यू निकालेंगे तो पुट करते हैं x के प्लेस पर क्या पुट कर दे हम 0, पुट करो यहाँ पर 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, 0 माइनस वाई दैट इज माइनस वाई, तो y इक्वल्स टू -3। नेक्स्ट वैल्यू अब हम पुट करेंगे x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, तो जब यहाँ पर x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे सो 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, सो माइनस वाई कितना हो जाएगा, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3 माइनस 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, सो y क्या हो जाएगा माइनस साइन शिफ्ट कर देंगे -1। अब हम पुट करेंगे थर्ड वैल्यू दैट इज 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इधर क्या पुट करेंगे 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो माइनस वाई क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसिल एंड 2 की y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सिमिलरली स्टूडेंट्स अब हमें लास्ट वन करना है दैट इज x के प्लेस पर हमें 3 पुट कर देना है। ओके, सो 2 इंटू 3 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 6 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -3, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, माइनस से माइनस कैंसिल और ये भी कितना आ गया 3। सो ऑर्डर्ड पेयर हो गए 0 -3, 1 -1, 2 1 3 3। सो स्टूडेंट्स अब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने दोनों टेबल तैयार कर लिए हैं। नाउ व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेप, इन कोऑर्डिनेट्स को ये 4 और इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है, स्केल से जॉइन करना है एंड लास्ट स्टेप में जहाँ पर दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलेगा। सो देखते हैं अभी इसका ग्राफ। ओके, अब हम इन पॉइंट्स को जो हमने दोनों इक्वेशन के निकाले ग्राफ पर प्लॉट करेंगे सेम वे, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, वर्टिकल y एक्सिस, जहाँ पर मीट करेंगे दैट इज़ ओरिजिन, राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड नीचे नेगेटिव नंबर। साइड में स्केल लिखना हमें नहीं भूलना, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को मैंने 1 यूनिट लिया है। सो पहला पॉइंट अगर ध्यान से देखो तो इट इज़ 0, -2, x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट y एक्सिस पर होगा, तो ये हो गया 0, -2। सेकेंड पॉइंट इज़ 1, 1, x भी 1
and y is also 1. Third point is x is 2 and y is 4. So यहाँ 1, 1, यहाँ हम लिखेंगे 2, 4. x is 3 and y is 7. So ये 3, 7. ये चारों पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए. बस अब हमें स्केल की हेल्प से इन चारों पॉइंट्स को जॉइन करना है. और ध्यान देने वाली बात है कि चारों पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पर लाई करने चाहिए. लाइन की दोनों साइड में एरोज़ लगानी ज़रूरी है. और यहाँ इक्वेशन मेंशन करनी है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन पर. 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. इसका फर्स्ट पॉइंट है 0, -3. अगेन x कोऑर्डिनेट 0, मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पर होगा. सो 0 एंड -3, दिस इज़ द पॉइंट. 1, -1, 1 एंड -1. Third point is 2 and 1. And fourth point is 3, 3. Now we will join this point, this one and this one. तो इसको join करेंगे अब हम. एक ही लाइन पर लाई करने चाहिए ये पॉइंट. तो यहाँ पर पेन का यूज़ कर रही हूँ, बट यू हैव टू यूज़ पेंसिल. ग्राफ बनाने के लिए पेंसिल का यूज़ करना है. तो हमने क्या देखा, ये दोनों लाइंस आकर इस पॉइंट पर मीट करती हैं. और यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x की वैल्यू -1 है, y इज़ -5. सो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू -5. नाउ नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं. 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4. वापिस से ध्यान देना है बच्चों क्या, कि यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है और x का 1. तो मैंने क्या बताया था, एक टेक्निक बताई थी. करने को तो हम किसी की भी वैल्यू रख सकते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं. लेकिन मैंने बताया था कि जिसका वेरिएबल 1 या -1 होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं और दूसरे वाले की वैल्यू हम पुट कर देते हैं. तो ले लो y की 4 वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3. समझ में आया. मैं यहाँ पर x को भी पुट कर सकती थी, लेकिन मैंने y की वैल्यू 0, 1, 2, 3 क्यों पुट किया, क्योंकि x की वैल्यू निकालने में ईजी रहेगा. तो ठीक है, व्हेन y इक्वल्स टू 0, तो बोलो x की वैल्यू क्या होगी, 3 × 0. ये y के प्लेस पर क्या रख देंगे, 0 माइनस एक्स इक्वल टू 4. 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0. तो x कितना हो जाएगा, -4. ओके. अब हम y के प्लेस पर क्या रखेंगे, 1. तो y के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 3 × 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4. नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 3. तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 दैट इज 1. सो देयरफॉर x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -1. अब दूसरी पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं. तो 2 पुट करने पर क्या होगा, 3 × 2, y के प्लेस पर 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4. अभी देखा, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमने y की वैल्यू पुट कर दी. अगर हम x की पुट करते और y की निकालते जिसका कोफिशिएंट 3 था तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाती. तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जिसका कोफिशिएंट 1 या -1 रहेगा उसकी वैल्यू हम निकालेंगे और दूसरे की वैल्यू हम पुट कर देंगे. इससे कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगी. सो -2 कैंसिल. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2. ओके, x2 आ गया. अब हम पुट करते हैं y के प्लेस पर 3. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4. तो
तो माइनस एक्स कितना, 4 माइनस 9, ये हो जाएगा -5। तो x की वैल्यू कितनी, 5। तो ऑर्डर्ड पेयर आ गए हमारे -4, 0, -1, 1, 2, 2 एंड 5, 3। अब आते हैं हम स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन पर, जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, जिसमें ज़्यादा तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्या पुट करें, क्योंकि ध्यान से देखो तो x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है। अब ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है जिसका कोफिशिएंट 1 है, तो कैलकुलेशन या पॉइंट्स हम ऐसे ही कोई भी 0, 1, 2, 3 पॉइंट नहीं रख सकते। पॉइंट अगर हमने ऐसे ही बिना सोचे समझे रख दिया जैसे अब तक हमने किया, तो कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम होगी, वो फ्रैक्शन में आ सकता है, और फ्रैक्शन में आ गया तो उसको ग्राफ में प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस केस में वैल्यूज़ को हम थोड़ा सोच समझ के रखेंगे। तो ठीक है, 2 से डिवाइड करना इजी है, तो मैं y की वैल्यू पुट करती हूँ। अब मैं एक साथ नहीं रख रही हूँ, मैं सोच समझ के करूँगी, ठीक है। हम पहली वैल्यू रखते हैं y की 0, तो 0 पुट करो, 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 4। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, सो ये x कितना हो जाएगा, 4/2 दैट इज 2। ये तो सिंपल हो गया, फ्रैक्शन में नहीं आया। अब मैं एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ। अगर मैंने y की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पर, 1, तो देखो क्या होगा। अभी देखना यहाँ पर 3 × 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना, 3, -3 दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 3, ये क्या हुआ, 7/2। पॉइंट में आ गया ना, और पॉइंट में प्लॉट करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैंने बोला कि जब किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो थोड़ा सोच समझ के वैल्यू रखना। तुम लोगों का काम बढ़ने वाला है अभी, ठीक है, 1 से काम नहीं चल रहा है। अब मैं पुट क्या करती हूँ, 2 रख कर देखती हूँ। 3 2s are 6, 6 को उधर लेकर जाएंगे 10, यस 10 डिवाइड होता है, तो मुझे 1 नहीं, यहाँ पर क्या पुट करना चाहिए, 2। अब मैं 2 पुट करके दिखाती हूँ। y को पुट करेंगे 2, देख रहे हो ना, यहाँ पर -6 आया, -6 शिफ्ट होकर प्लस का 6, तो यहाँ से x कितना हो गया, 10/2 दैट इज 5। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। अब मुझे बताओ अगली वैल्यू क्या रखनी चाहिए। अगर मैं 3 पुट करूँगी तो 3 3s are 9, 4 + 9 13, डिवाइड नहीं होता, तो 3 नहीं रख सकते, हम क्या रख देंगे अभी, 4 पुट करते। ओके, 4 पुट करने पर क्या होगा, 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 4, 3 4s are 12, 12 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +12, तो 2x कितना, 16, तो x कितना, 16/2 दैट इज 8। अब मैं अगली वैल्यू भी पॉजिटिव रखूँगी ना, तो ये वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी, तो मैं एक नेगेटिव वैल्यू लेती हूँ। अभी मैं क्या पुट करती हूँ यहाँ पर, y के प्लेस पर -2, तो मैं यहाँ पर 6 भी रख सकती हूँ, लेकिन वैल्यू और ज़्यादा आ जाएगी, 11, ग्राफ में प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने क्या ले लिया, y के प्लेस पर -2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +6। +6 को हम शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -6, 2x हो गया -2, तो x कितना हो जाएगा, -2/2 दैट इज -1। तो ये हो गया 2 0 5 2 8 4 -1 -2, तो ऑर्डर्ड पेयर आ गए। हालांकि थोड़ी सी मुश्किल हुई यहाँ पर, बट अब ध्यान में रखना है जब कोई भी कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो 0 1 2 3 ऐसे वैल्यूज़ हम एक साथ नहीं रख सकते, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और फिर वैल्यूज़ हमें
पुट करनी पड़ेंगी। तो अब ग्राफिकली सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। ओके, अब हम इन पॉइंट्स को जो हमने दोनों इक्वेशन के निकाले ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। सेम वे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, जहाँ पर मीट करेंगे दैट इज़ ओरिजिन। राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड नीचे नेगेटिव नंबर। साइड में स्केल लिखना हमें नहीं भूलना। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को मैंने 1 यूनिट लिया है। सो पहला पॉइंट अगर ध्यान से देखो तो इट इज़ 0, -2। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, तो ये हो गया 0, -2। सेकेंड पॉइंट इज़ 1, 1, x भी 1 and y is also 1. Third point is x is 2 and y is 4. So यहाँ 1, 1, यहाँ हम लिखेंगे 2, 4. x is 3 and y is 7. So ये 3, 7. ये चारों पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। बस अब हमें स्केल की हेल्प से इन चारों पॉइंट्स को जॉइन करना है। और ध्यान देने वाली बात है कि चारों पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पर लाई करने चाहिए। लाइन की दोनों साइड में एरोज़ लगानी ज़रूरी है और यहाँ इक्वेशन मेंशन करनी है 3x - y = 2। अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन पर 2x - y = 3। इसका फर्स्ट पॉइंट है 0, -3। अगेन x कोऑर्डिनेट 0, मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पर होगा। सो 0 and -3, दिस इज़ द पॉइंट। 1, -1, 1 and -1। थर्ड पॉइंट इज़ 2 and 1 and fourth point is 3, 3. Now we will join this point, this one and this one. तो इसको join करेंगे अब हम। एक ही लाइन पर लाई करने चाहिए ये पॉइंट। यहाँ पर मैं यहाँ पर पेन का यूज़ कर रही हूँ, बट यू हैव टू यूज़ पेंसिल। ग्राफ बनाने के लिए पेंसिल का यूज़ करना है। तो हमने क्या देखा, ये दोनों लाइंस आकर इस पॉइंट पर मीट करती हैं और यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x की वैल्यू -1 है, y इज़ -5। सो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x = -1 एंड y = -5। इस वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।